राधे। एक बात खूब ठीक से समझ लेना चाहिए, कोई भी काम जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक बनने वाला नहीं है। यदि भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वो जो है कार्य तत्काल हो जाता है। ऐसे आप लाख प्रयास करते रहो, भगवान की कृपा नहीं है, ईश्वर की इच्छा नहीं है, तो कार्य फिर बनता बनाता नहीं है। लाख प्रयास कर डालो, अब भगवान की कृपा जिसके ऊपर जब हो जाती है वो कार्य तत्काल संपन्न हो जाता है, इसमें संशय नहीं। हम लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सुख कभी मिल गया तो मिल गया, अन्यथा दुख ही हाथ लगता है। और भगवान की जब कृपा हो जाती है, जिनके ऊपर प्रभु प्रसन्न है, तो क्या पूछना। हमारे बहुत सुंदर एक कवि ने लिखा कि दीन चाहे रघुनाथ जिन्हें सुख, और सो तो रही मटरे नहीं टारे, और उद्यम पौरुष कीन्हे बिना, सुख संपत्ति आवति हाथ पसारे। देव हंसे अपने मन में, विधि के पर पंचन जात विचारे, और बेटा भयो वसुदेव के धाम पे, और दुंदुभि बाजति नंद के द्वारे। दीन चाहे रघुनाथ जिन्हें सुख, वास्तव में भगवान जिनको सुख देना चाहते हैं प्राप्त उन्हीं को होता है। दिन रात मेहनत करो और परमात्मा कृपा नहीं है, कोई सुख मिलने वाला नहीं। कभी कभी देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैठे रहते हैं, मस्ती से बैठे हैं, और उनका काम परमात्मा की कृपा से इतना बढ़िया हो जाता है, कुछ कहने को नहीं। अड़ोसी पड़ोसी देख देख कर सुलगते हैं, जलते हैं। हाँ, इसका काम देखो पहले कितना बढ़िया निपट गया, इसके यहाँ देखो कोई कमी भी नहीं आई, इसके यहाँ कोई विपत्ति भी नहीं आई, इसके यहाँ कोई रुकावट नहीं आई। रुकावट आवे कैसे? एक बात बताओ, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, प्रभु की असीम अनुकंपा है, दया है, उनके यहाँ जो है किसी प्रकार का कोई कार्य बिगड़ ही नहीं सकता है। बैठे बैठे लक्ष्मी आती हैं, संपत्ति आवती हाथ पसारे, यानी संपत्ति अपने आप आ रही है। कोई न कोई तो बात जरूर है। बात क्या है? वो व्यक्ति धार्मिक है, परमात्मा की कृपा है, और जब तक भगवान की कृपा है तभी तक ये सब बढ़िया बनता है, और जिस दिन कृपा हट गई सब बेकार है। तो कृपा बनी रहे, इसके लिए हमको करना क्या है? अहरनिश परमात्मा का चिंतन करना है। खाली मेहनत से काम नहीं, मेहनत करने वाले संसार में एक नहीं, हमको लगता सभी हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन खाली मेहनत करने से काम बनने वाला नहीं है। साथ में परमात्मा की कृपा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और भगवान की कृपा हो जाए तो कम मेहनत में, हम ये नहीं कहते अकर्मण्य होकर के बैठ जाओ, कम मेहनत में बड़ा काम बन जाएगा, और ज्यादा मेहनत में छोटा कार्य भी बनने वाला नहीं। कब? जब प्रभु की कृपा नहीं है तब। इसलिए प्रभु की कृपा के लिए आहार निश्चिंतन, सुकर्म करना। यदि जीव सुकर्म करता रहता है, भगवान से संबंध बना लेता है, तो उसके काम बन जाते हैं। और अगर मनमानी, हमको तो टाइम नहीं, हमको हमारे पास भजन का टाइम नहीं, तो भजन का टाइम नहीं है तो किसी एक कवि ने कहा है, जब तुमको फुर्सत नहीं, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली, न तुम्हारे पास टाइम है न मेरे पास टाइम है, फिर बताओ काम कैसे बनेगा। तो वास्तव में अगर प्रभु कृपा चाहिए तो दीनों के ऊपर दया करें, सुकर्म करें, भगवान की कृपा बनी रहेगी। और भगवान की कृपा अगर बनी रही तो कोई भी कार्य है सुख संपत्ति आवत हाथ पसारे, यानी सुख और संपत्ति किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। कब? जब भगवान की कृपा बनी रहेगी तब। इसलिए अवश्य भगवान से सुंदर संबंध बनाने का एक ऐसा उपाय हर समय सोचें कि भगवान से हमारा संबंध बन जाए। वो संबंध तभी बनेगा
जब हम प्रतिदिन अहरनिश उनका ध्यान करेंगे बस, और उनको हम दे भी क्या सकते हैं, उनका बस खाली ध्यान कर लिया जाए। अनन्यास चिंतयन्तो माम, गीता में भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो अहरनिश हमारा चिंतन करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, उनके दिन, पूरे दिन का हिसाब किताब, रात का हिसाब किताब मैं करता हूं। जैसे किसी दुकान का लेखा जोखा कोई मुनीम करता है, भगवान कहते मैं अपने भक्त के घर का हिसाब किताब रखता हूं। और भगवान जिसके घर का हिसाब किताब देखने लगे फिर क्या पूछना, घाटा तो हो ही नहीं सकता, मुनाफा ही मुनाफा रहेगा। इसलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम, योग और क्षेम हानि लाभ मैं देखता हूं। वहां में हम, भगवान कहते फिर मैं उसका वहन करता हूं, मैं देख रेख करता हूं। और जिसकी भगवान देख रेख करें तो दीन चाहे करतार जिन्हें, जो मैं कह रहा था, जैसे नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में ढोलक बजने लगी, इसी प्रकार जहां कोई आस नहीं थी कि अपने यहाँ भी ढोलक बजेगी, अपने यहाँ भी संतान होगी, बुढ़ापे में 2-2 संतानें बढ़िया हो गईं। और जहाँ पर 8-8 संतानें हुई वहाँ पर केवल रोने के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए जीव को चाहिए सुकर्म करे और दिन रात परमात्मा का चिंतन करे। यदि ऐसा करता है उसका जन्म सफल हो जाता है, कार्य सब सफल हो जाते हैं, जीवन उसका धन्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अगर यह जानकारी, यह छोटी सी कथा आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।